हरे कृष्णा। तो आज हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में जानेंगे। कौन थे ये और इनका क्या रोल था, है ना? किस तरह से इन्होंने शिला प्रभुपाद जी को अफेक्ट किया अपनी वाणी से। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो भक्ति विनोद ठाकुर की भगवान से बहुत विनम्र प्रार्थना थी। आज के सिविलाइजेशन को देखकर उनके मन में यह विचार था कि कितना मुश्किल हो गया है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने भगवान से बहुत ही मार्मिक हृदय से प्रार्थना की कि हे भगवान, कि आप अपनी कोई किरण इस धरती पर भेजिए जो मुझे इस कृष्ण भावनामृत को फैलाने में मदद कर सकता है। तो कुछ ही समय बाद लगभग 6 फरवरी 1874 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय कुछ ऐसी चीजें देखी गईं जो ये संबोधित करती थी कि वो कोई नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है। जैसे कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जो गर्भाशय नाल थी वो उनके शरीर में इस तरह से लपेटी हुई थी जैसे ब्राह्मण थ्रेड लपेटा जाता है। वो जन्म से ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण पर्सनालिटी ने जन्म लिया है। तो इस तरह से जब उन्होंने जन्म लिया सभी बहुत प्रसन्न थे। और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय जगन्नाथपुरी में थे, उनका वहां पर सेवा था जगन्नाथ मंदिर में। तो एक बार की बात है कि जब पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी और जगन्नाथ रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी का रथ है वो एक जगह पर पहुंचा और रुक गया। 3 दिन तक वहां पर खड़ा रहा। सारे भक्तों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो रथ आगे नहीं बढ़ पाया। तो सामने ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर था जहां रथ रुका हुआ था। वहां से उनकी माता उनको लेकर रथ के पास आई और उन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका उस समय नाम था विमल प्रसाद, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ पर रख दिया, जगन्नाथ जी के कृपा को प्राप्त करने के लिए। और भगवान ने रेसिप्रोकेशन करते हुए अपनी माला उनके गले में डाल दी। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने यह देखा, यह सुना, तो उनको समझ में आ गया कि यही वो भगवान विष्णु की किरण है जो मुझे कृष्ण भावनामृत फैलाने में मदद करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर इनके साथ पूरी फैमिली बंगाल में शिफ्ट हो गई थी। और वहां पर इन्होंने क्या किया कि 7 साल की उम्र में ही पूरी भगवत गीता याद कर ली, है ना? एक्सप्लेनेशन के साथ याद कर ली कि किसी को समझा भी सके। एक डीप तरीके से उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया। कि माता भगवती देवी ने इनका बहुत ख्याल रखा और कहते हैं कि ये पढ़ने में इतने तेज थे कि जब स्कूल जाते थे तो हमेशा टॉप करते थे, कभी सेकंड या कभी थर्ड नहीं है। लेकिन ये पढ़ते क्या थे? अपने पिता श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर की किताबें ही पढ़ते रहते थे, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में और भी कई शास्त्रों के बारे में बताती हैं। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते थे और उसमें अव्वल करते थे और उसके साथ साथ ये सारी चीजें ज्यादा पढ़ते थे। और उनको जो धाम है उनको विजिट करने का बड़ा शौक था। तो जब भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहीं पर जाते, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा और मायापुर, इस तरह से उनके साथ जाते और वहां जाकर वहां के जो संत महात्मा उनसे सुनते और बहुत शास्त्र का ज्ञान अर्जन किया करते थे। उन्होंने उस समय मैथ्स से और एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में भी बहुत पढ़ाई की। और कुछ समय बाद इन्होंने अपना खुद का एक महाविद्यालय खोला जो कि संस्कृत महाविद्यालय था और इसमें कई सारी पत्रिकाएं उन्होंने प्रचारित की। और यह समय था जब ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच में काफी मतभेद चल रहा था और लोग बोल रहे थे कि कौन बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा है कि वैष्णव बड़ा है। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही जाने माने स्कॉलर थे। तो लोग उनके पास आए कि आप आइए और प्रेजेंट करिए और जो वैष्णव है उनको स्थापित करिए। लेकिन उस समय तो भक्ति विनोद ठाकुर की तबीयत बहुत खराब थी। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक पत्र में अपना मत लिखा, जो कि उन्होंने साधु संतों से सुना था कि वैष्णव कौन है और ब्राह्मण कौन है, और वह अपने पिताश्री को दिखाया। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया कि ये जो बच्चा है ये साधारण नहीं है और इसको भेजना चाहिए, है ना? और ये जो चाहते हैं वैष्णव समाज जैसा चाहते हैं वो जरूर करेगा। फिर 3 दिन तक वहां पर डिबेट चली और वहां पर उन्होंने सबसे पहले बताया कि ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मण का क्या पोस्ट है और कितने वो महान होते हैं। फिर उसके बाद बताया कि ब्राह्मण कौन होते हैं, फिर उसके बाद बताया वैष्णव कौन होते हैं। और इस तरह से
उनकी व्याख्या सुनकर सभी लोग इतने गदगद हो गए कि उन्होंने उनको पूजा करना स्टार्ट कर दिया, है ना। सभी लोग उनके चरणामृत चाहते थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा टब लिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने चरण इसमें डाल दीजिए ताकि ये पूरा चरणामृत बन जाए और हम लोगों में ये बांट सकते हैं। इस तरह से बचपन से ही उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किए जो कि साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। इनका ऐसा मन देखकर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इनसे कहा कि तुम जाओ और श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। जब ये श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। क्यों? तुम इतने पढ़े लिखे लोग हो और मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अपना नाम भी नहीं लिख पाता हूँ, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। लेकिन उनको पता था कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत ही उन्नत भक्त के, उन्नत रिनशिएट थे, सन्यासी थे, है ना, और वो सन्यासी से भी ऊपर थे। और भले ही वो स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि ये हमारे गुरु बनने के काबिल हैं और शायद मैं ही इनका शिष्य बनने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो कई बार उन्होंने कोशिश किया, उनको मनाने की कोशिश किया। तो उन्होंने बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछता हूँ कि क्या मुझे तुम्हें दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इस तरह से कई बार आए, 3 बार लगभग आए। तो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मैं पूछ नहीं पाया चैतन्य महाप्रभु से, शायद मैं तुम्हें दीक्षा ना दे पाऊँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अंदाजा लग गया कि मेरे गुरु महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने उस वृतांत को याद करते हुए बताया कि जब श्रीपाद रामानुजाचार्य गोष्ठी पूर्णा से दीक्षा लेने के लिए गए थे तब 18 बार उन्होंने उनको वापस भेज दिया, लेकिन अपने पेशेंस से उन्होंने अपने गुरु महाराज का दिल जीता। और आप चाहे जितनी बार मुझे वापस भेज दें, फिर भी मैं दीक्षा से आपसे ही लेना चाहता हूँ। और इस तरह से उनका प्रयास देखकर गौर किशोरदास बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सिंसियरिटी देखकर उनको दीक्षा प्रदान किया और उनसे कहा कि कृष्ण भावनामृत के बारे में बहुत अच्छे से पूरे विश्व में प्रचार करो। इस तरह से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद एक बार ये वृतांत भी आता है कि जब उनके गुरु महाराज और उनके पिताश्री दोनों का निधन हो जाता है, दोनों ही गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया लगभग सन 1918 में और अपने गुरु की फोटो सामने रखकर उससे संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने अपना नाम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रखा और उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया, है ना। बहुत तरह से प्रचार किया। बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग उनके जो वृतांत थे, उनकी जो व्याख्या है, उनको सुनकर बहुत प्रभावित हो जाते थे और अपनी लाइफ उनको सरेंडर कर देते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत कठोरता के साथ वैष्णविज्म के अलावा जितनी भी फिलॉसफी है जो सही नहीं है उसका बहुत अच्छे से खंडन किया और हर कैटेगरी के लोगों का उन्होंने प्रचार किया। ऐसा सुनकर एक बार महात्मा गांधी भी उनसे पूछने आए कि अरे तुम्हारे पास इतने सारे ब्रह्मचारी लोग हैं, तुम हमें दो, हमारा ये मिशन चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पर हम लगाएंगे और हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कई बार उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी इसका जवाब नहीं दिया। जब ऐसा जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो फिर भी महात्मा गांधी अडिग थे। फिर एक बार आए और उन्होंने महात्मा गांधी को समझाया कि आप जो बता रहे हैं यह शरीर से रिलेटेड है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आत्मा से रिलेटेड है। आज आप किसी देश को बचा रहे हैं, हो सकता है कल यही देश आपको मारे। इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जिससे महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित हुए और वापस जाकर उन्होंने 10 प्रश्न भेजे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछने के लिए। उन्होंने आंसर तो दिया, लेकिन शायद महात्मा गांधी जी को उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से एक बार की बात है जब सुभाष चंद्र बोस उनसे आए थे कि आप लोग मुझे अपने जो ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं ये हमें भेजिए, तो उन्होंने बताया, सेम फिलॉसफी उन्होंने बताया कि तुम जो लड़ रहे हो ये बॉडी के लिए है, लेकिन बॉडी वैसे भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। तुम्हें जो करना चाहिए वो सोल के लिए करना चाहिए। क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है? सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि हाँ पढ़ी है। तब उन्होंने बताया कि ना तो विवाहम जातु नाशम ना तम नेमे जनाम कृपा। इस तरह से बहुत सारे श्लोक बताए, ना निम छंदंति शस्त्राणे देहनो अस्मिन यथा देहे, कि बॉडी का तो अंत वैसे भी होना है, इतना अथक प्रयास करने का क्या फायदा। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस भी बहुत प्रभावित हुए और यहाँ तक कि जब सुभाष चंद्र बोस जी के जो पिता थे, है ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इतने प्रभावित थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगभग 10 साल तक महाप्रसाद उनको भेजा करते थे और उनके पिता उस महाप्रसाद को लेते थे और उनका हृदय परिवर्तित हो गया था और वो भी कृष्णा कॉन्शियस में बहुत बिलीव रखते थे। इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के लोगों को प्रचार किया और बहुत अच्छे से वैष्णविज्म को स्थापित किया।
सन 1922 की बात है जब हमारे प्रिय श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। उस समय उल्टा डंगन जंक्शन में वहाँ पर जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखा, उन्होंने दंडवत किया। वो उठ ही नहीं पाए थे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, अरे तुम इंग्लिश जानते हो, जाओ इंग्लिश में कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रचार करो हर जगह। तो उन्होंने सोचते हुए बताया। उस समय हमारे प्रभुपाद जी भी महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे, उनके मिशन में भाग लिया करते थे। उन्होंने बताया कि हमारा देश आज स्वतंत्र नहीं है, अगर हम बताएंगे भी तो सुनेगा कौन, पहले हमें स्वतंत्रता चाहिए। तब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कृष्ण भावनामृत किसी के लिए वेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं वेट कर सकता है? क्योंकि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कृष्ण भावनामृत है। उससे अर्जेंट कोई चीज नहीं है। आज हम इनके अंडर हैं, कल हो सकता है हमारे कोई और रूल करे, परसों हो सकता है कोई और हमें रूल करे। इस तरह से कृष्ण भावनामृत रह जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मिल पाएगा। उससे श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपना जीवन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समर्पित किया। अंत समय में जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय जब श्रीला प्रभुपाद जी ने यह सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने तुरंत ही याद किया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जब हरिदास ठाकुर की समाधि पर लिखवाया तो उन्होंने याद किया कि उन्होंने कहा था कि वैष्णव कभी नहीं छोड़ते ना, वैष्णव हमेशा इस दुनिया में रहते हैं। वो हमेशा अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इस दुनिया में रहते हैं और उनके जो शिष्य हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस आविर्भाव तिथि के महोत्सव पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृपा प्रदान करें, ताकि हम निष्ठापूर्वक श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए नियमों को बहुत अच्छे से पालन करें। हरे कृष्ण।